अब दोस्तों सबसे पहला आप यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हो। एक तरफ भाई मैंने अपना IRCTC एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला और एक तरफ यहाँ पे मैंने रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट निकाला और ये दोनों ही टिकट मैंने सेम टाइम पर निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन से वेटिंग टिकट मिल गया और यहाँ रेल वन एप्लीकेशन से अपना कंफर्म में टिकट मिल गया। अब देखो एक काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर IRCTC से वेटिंग में टिकट क्यों मिल गया और यहाँ रेल वन से आखिर कंफर्म में कैसे सीट मिल गया, जबकि दोनों ही एप्लीकेशन में आपका सेम डेस्टिनेशन के लिए तो भाई मतलब सारी सेम ही ट्रेन रहेगी और जो भी अवेलेबल सीट भी रहेगा वो भी दोनों ही एप्लीकेशन में सेम रहेगा। फिर आखिर ऐसा चेंजेस क्यों हमें देखने को मिला कि एक एप्लीकेशन मिल गया और दूसरे एप्लीकेशन में नहीं मिला। तो देखो अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो भाई अभी के टाइम पे आपको IRCTC एप्लीकेशन से किसी भी रूट में भाई कोई भी टिकट मिलने ही नहीं वाला। अब देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि अभी के टाइम पे IRCTC एप्लीकेशन में 3 से 4 प्रॉब्लम चल रही है और अगर मैं आपको लाइन से बताऊं कौन कौन सी प्रॉब्लम है तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिलती होगी आपकी लोडिंग और लॉगआउट टाइम की। यानी कि आपने भी देखा होगा जब भी आप 11 या 10 बजते ही अपना IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसी टाइम जो भी आपका एप्लीकेशन आपका गोल गोल घूमने लग जाता है या एप्लीकेशन ही बार बार भाई आपका क्रैश हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम की तो देखो मान के चलते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन है ओपन तो हो गया। अब जैसे आप अलग अलग ट्रेनों में सर्च करते हो कि भाई किसी में सीट अवेलेबल है कि नहीं है तो उसी टाइम ना 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको सभी ट्रेनों में यहाँ पे वेटिंग टिकट शो करने लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो मार्केट में जितने भाई इलीगल सॉफ्टवेयर सेल करने वाले पर्सन होते हैं वो उसी टाइम ना यानी कि जैसी विंडो खुलती है सारी टिकटें भाई ले लेते हैं और बाहर महंगे दाम में सेल कर देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे वेटिंग में टिकट शो करने लग जाता है। अब देखो मान चलते हैं आपको भाई यहाँ पे टिकट भी शो करने लगे यानी कि अवेलेबल यहाँ पे सीट दिखाया जा रहा है, लेकिन जैसे आप सारा डिटेल वगैरह डाल के और अपना पेमेंट करने के लिए चल जाते हो पेमेंट पेज पे और पेमेंट भी कर देते हो तो भाई आपको बाद में पता चलता है कि यार हमारा तो यहाँ पे वेटिंग में टिकट बुक है, जबकि आपको शुरू में शो कर रहा था कि इसी ट्रेन में यहाँ पे अवेलेबल सीट कराई जा रही है उसके बावजूद भी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगले प्रॉब्लम की तो देखो ये जो प्रॉब्लम है भाई हर इंसान के साथ आती है। यानी कि जैसे वो तत्काल के टाइम पे एप्लीकेशन ओपन करता है तो भाई जो भी एप्लीकेशन है उसका ओपन ही नहीं होता, बार बार एप्लीकेशन ओपन होकर बंद हो जाता है ओपन होकर बंद हो जाता है क्योंकि जो IRCTC का जो भी सर्वर है ना उसी टाइम भाई क्रैश आता है या बंद हो जाता है। तो भाई इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इस IRCTC एप्लीकेशन में आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें यहाँ से कंफर्म में तत्काल टिकट मिल जाएगा। इसलिए देखो आपको भूल कर भी इस IRCTC एप्लीकेशन से अभी के टाइम पे कोई भी तत्काल टिकट नहीं निकालना। अब देखो हमने यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन की बात करी है, अब क्यों ना हम इसी में जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसपे काफी लोग भरोसा करते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे कंफर्म टिकट एप्लीकेशन हो गया, उसके नाम से ही ना काफी लोगों को ये लगता है कि इस एप्लीकेशन से तो कंफर्म टिकट मिल ही जाएगा और जितने भी मतलब पॉपुलर सेलिब्रिटी है उसका एडवर्टाइजमेंट कर करके उसको और पॉपुलर बनाते जा रहे हैं कि भाई यहाँ से आपको कंफर्म में टिकट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊं ना जो कि काफी लोगों को पता ही नहीं है, तो देखो आपको पता होगा जो भी स्लीपर क्लास का टाइमिंग होता है वो आपका 11 बजे से शुरू हो जाता है और जो भी आपका यहाँ पे AC क्लास का टाइमिंग होता है वो आपका 10 बजे से शुरू हो जाता है। लेकिन ये जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां पे जो भी तत्काल का सिस्टम है वो आपका भाई आधे घंटे लेट स्टार्ट होता है यानी कि 10:30 बजे और आपका 11:30 बजे। तो भाई आप ये खुद ही सोच सकते हो जो आपका तत्काल टिकट 1 या 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है, यहाँ पे तो आधे घंटे बाद यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या ही तत्काल टिकट मिलेगा। इसलिए आपको भूल कर भी जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वहां से अपना तत्काल टिकट बिल्कुल भी नहीं निकालना। अब देखो बच्चा आपका यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन तो वहां से ना आप अपना तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि भाई उसमें ना आपको IRCTC एप्लीकेशन की तरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती नहीं है और आपका 1 या 2 मिनट के अंदर ही जो भी तत्काल टिकट है सक्सेसफुल आपका निकल जाता है। अब देखो काफी लोगों ने इस एप्लीकेशन से कैसे तत्काल टिकट निकाला जाता है, कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है, काफी लोगों को तो पता ही नहीं है। इसलिए चलो मैं आपको इस रेल वन एप्लीकेशन से तत्काल टिकट लाइव बुकिंग करके दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले ना आपको प्ले स्टोर पर आकर और जो रेल वन एप्लीकेशन है भाई इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन कर दोगे आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपने पहली बार रेल वन एप्लीकेशन इंस्टॉल करा है तो भाई सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए या तो भाई आप अपने मोबाइल नंबर से इसमें रजिस्टर कर सकते हो, वरना अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे रेल वन एप्लीकेशन या UTS एप्लीकेशन में अगर आपका ID बन रखा होगा तो भाई सिंपल सा ना आपको इन्हीं पे क्लिक करके और इसमें भी आपको सेम ID वही आपका यूज हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना मैं आपको रजिस्टर कैसे किया जाता है या इसमें लॉगिन कैसे किया जाता है भाई वो नहीं बताने वाला। तो भाई यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरा रेल वन एप्लीकेशन में अपना ID बन चुका है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉगिन हियर वाले पे क्लिक करके और इस एप्लीकेशन में ना सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता हूँ। अब जैसे आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ना आपको यहाँ पे जो रिजर्व वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई यहाँ पे ना आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्म में आपको डाल देना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हो और कहाँ तक जाना चाहते हो। तो देख सकते हो भाई हमने मान के चलते हैं हम नई दिल्ली से और आपका जबलपुर जाना चाहते हैं और जो भी आपका डिपार्चर डेट होगा यहाँ पे डिपार्चर डेट डाल देना और आपका जो भी कोटा होगा भाई वो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लिया है। तो देखो
भाई आपको यही 2-3 चीजें डाल के और सिंपल से आपको सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। देखो भाई आपके सामने जो अदर ऑप्शन दिख रहा होगा ना भाई, इसको आपको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। तो फिलहाल के लिए हमने सारा डिटेल डाल दिया, हम यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सर्च कर दोगे भाई आपके सामने काफी सारे यहाँ पे ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी और ऊपर में जो भी डेट है आपके सामने देख सकते हो और जो भी आपका डेस्टिनेशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे ना मैं जिस भी ट्रेन में जाना चाहता हूँ भाई वो मेरी ये वाली ट्रेन रहने वाली है। तो मैं ना इसमें चेक कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे थर्ड एसी में कोई सीट खाली है कि नहीं खाली। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने मतलब जिस भी स्लीपर क्लास में या थर्ड इकोनॉमी में या थर्ड एसी में सीट खाली होगा आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखो भाई हमें तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में अपना जो भी सीट यहाँ पे बुक करना है, तो सिंपल से हम ये वाले पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे भाई आपको ना पैसेंजर का डिटेल डालना होगा। तो देखो भाई सबसे नीचे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो भाई जो भी पैसेंजर मेल फीमेल है वो बता देना, पैसेंजर का नाम डाल देना, एज बता देना, यहाँ पे इंडिया ही रहने देना। और देखो भाई क्योंकि आप तत्काल टिकट बुक करो तो भाई यहाँ पे आपको बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो भाई पैसेंजर वगैरह ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और नीचे में ना आपके सामने यहाँ पे नो आई डोंट ट्रैवल मतलब हमें कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेना, आपको नो वाले पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी आपका जर्नी का डिटेल है सारा आपके सामने यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अगर सारी चीज ठीक होती है तो जो भी आपके सामने कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल के और बुक ना वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप भाई पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हो। अब यहाँ पर वो पेमेंट सेलेक्ट करना होगा, भाई आप आर वॉलेट से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, कोई अदर मेथड से करना चाहते हो। तो देखो भाई अगर आपके आर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ तो भाई यहीं से आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। लेकिन देखो भाई फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हो वरना यूपीआई आईडी डाल सकते हो। तो भाई हमने यहाँ पे फोन पे से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूपीआई ऐप वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसने ना मैं फोन पे की एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया और जो भी पेमेंट अमाउंट है वो आप ऊपर में देख सकते हो। अब सिंपल से हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके जैसे आप पे वाले पे क्लिक कर दो तो भाई इंस्टेंट आपका जो भी पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और भाई इंस्टेंट जो भी आपका तत्काल टिकट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा।